रिसर्च समझ नहीं आ रही, कन्वर्जन ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हेडलाइंस लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शंस में आ रही है, या क्लाइंट हंटिंग को आप लोग जो है वो दूसरे में नहीं जा रहे। उमर आयशा, उमर के साथ कब इनका सेशन है? सर टुमारो। हाँ, लिंक्डइन के लिए ना? यस सर। हाँ, उमर के साथ जो है ना, उमर इज गुड विद द लिंक्डइन, तो उसके साथ। और रिज्यूमे के लिए उमर के साथ ही या किसी और के साथ है या नहीं है? नहीं सर, रिज्यूमे के लिए नहीं है। रिज्यूमे के लिए आपने दिया था लेक्चर थोड़े 2-3 वीक्स बिफोर। रिज्यूमे और क्लाइंट हंटिंग, ठीक है। एक दिन ऐसा करते हैं कि ना, रिज्यूमे और क्लाइंट हंटिंग पे एक दिन रख लें। चलें ठीक है सर। ठीक है। हाँ, रिज्यूमे और जो क्लाइंट हंटिंग है, इस पे जो है वो हम रख लेते हैं कुछ ना कुछ टाइम। और बाकी उसामा खान, बताओ क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस चल रहा है तुम्हारी तरफ? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सिचुएशन यही है कि अभी प्रैक्टिस ही चल रही है। अच्छा मैं कैंपेन वगैरह भी मैंने बनाई थी अभी मैम और सर इमरान के साथ। अच्छा। तो उसमें बस डिस्क्रिप्शन और उसका हेडलाइंस वगैरह में थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ज्यादा ज्यादा जो है वो आपने फोकस ना अपनी हेडलाइंस के ऊपर करना है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी जेनेरिक भी हो जाए, डाटाबेस भी हो जाए तो वरीज नहीं है। अच्छी जो हेडलाइंस लिखनी है ना, उनके ऊपर आप लोगों ने जो है वो ज्यादा अपना फोकस रखना है। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो वो जो है बाकी कोई प्रॉब्लम ओवरऑल? नहीं सर, फिलहाल तो कोई चीजें होगी समझ तो आ रही? ग्रुप में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। चलो अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, बिलाल। बिलाल, मोहम्मद, हाँ काशिफ। हाँ काशिफ, हम क्लाइंट हंटिंग पे ना रखेंगे 2 सेशन, ठीक है? तो इंशाल्लाह कोई मसले की बात नहीं। ओवरऑल बाकी बताओ कि क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है इस टाइम लर्निंग का, और ओवरऑल ये बताओ। बाकी लर्निंग ठीक चल रही है। अभी मज़ीद हम प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर हो जाएगी। बाकी वैसे जो सीखा है वो तो काफ़ी हेल्पफुल है अब तक, तो बहुत अच्छा। ठीक है, और अभी अपनी लर्निंग कहाँ से कर रहे हो इस कोर्स के, मतलब डिस्कशन के अलावा, इस कोर्स के अलावा कहाँ कहाँ से देख रहे हो? कौन सा यूट्यूब चैनल देख रहे बाकी उम्र तज़कीर और कुछ ये साइट्स वगैरह से कंटेंट वगैरह कुछ देख हो? लेते अच्छा, हैं। लिंक्डइन पे देख रहे हो लोगों की पोस्टें वगैरह, पढ़ रहे हो उनको? जी जी, वो ये लिंक्डइन पर देख। ठीक है। ये आपकी यहाँ पे मैडम फातिमा है, इनको ये बड़े अच्छा कंटेंट डाल रही हैं आजकल, इनको भी पढ़ा करें। जी। तो ये कि अच्छा है। हाँ जी, हनान अनवर सर, क्या सूरत हाल है आपकी तरफ? हनान, चलो हनान बाद में आ जाएगा। हाँ जी, सैयद जुहेब अख्तर सर, क्या सिचुएशन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सिचुएशन सर सही है, अच्छी है सिचुएशन। अच्छा। सर बस आपसे वो थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी कि जैसे आप दुबई में जॉब कर रहे हैं तो इसका क्या रोड मैप होना चाहिए। कि अभी तो मैं बिगिनर ही हूँ, लेकिन रोड मैप आपसे जानना चाह रहा था कि पहले क्या करना चाहिए और फिर इस पे अगर आप थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा, बात यह है कि जो अ, अच्छी सी लीड जनरेशन की कैंपेन सीखो, एक बहुत तगड़ी सर्च कैंपेन बनानी आती हो, एक यूट्यूब की कैंपेन बनानी आती हो, रीमार्केटिंग की, इन ऐप इंस्टॉल की कैंपेन, और डिस्प्ले की कैंपेन, ये 4 कैंपेन बनानी आती हो। गूगल एड्स की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो कि जब आप गूगल एड्स के बारे में कोई बात कर रहे हो ना, तो जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है रिगार्डिंग गूगल एड्स, वो थोड़ी सी क्वालिटेटिव होनी चाहिए। ये नहीं हो कि कीवर्ड्स, मतलब मिसाल मैं ये दूंगा कि आपका एड रैंक किस तरह बढ़ता है, आपका सीटीआर कैसे इंक्रीज होता है, आपके
ओवरऑल कन्वर्जन्स, कीवर्ड रिसर्च, इन चीज़ों के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और इजी है। मैं अगर आप लोगों के सामने ऐसी चीज़ों को एग्जेजरेट करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। 6 महीने भी काम किया हुआ पाकिस्तान में फेसबुक और गूगल एड्स के ऊपर, एक फुल टाइम जॉब की हुई। ये लाजमी याद रखो कि गूगल एड्स की अगर आपने इवन रिमोट भी पाकिस्तान में की हुई है ना, 6 महीने की फेसबुक और गूगल की जॉब, तो यू कैन इजीली क्लोज 4000 4000 4000 दरम की जॉब यूएई में, अगर 6 महीने फुल टाइम काम किया था पाकिस्तान में। फेसबुक एड और गूगल एड्स अच्छे आते हैं, आपको हो जाता है, नॉट अ बिग डील। अच्छी सीवी हो। ये लिंक्डइन के थ्रू मतलब हायरिंग हो जाती है या फिर वहाँ यूएई की मतलब विजिट करना पड़ता है, मतलब रिमोट? रिमोट नहीं मुमकिन नहीं होगी, आपको यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, रिस्क और चांस लेना पड़ेगा। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। इमरान, हाँ इमरान, तुम्हारा क्या स्टेटस चल रहा है, क्या बना उनका? उनको भेजिए तुमने कीवर्ड रिसर्च? उस्मान भी, वो मेरा जो कांटेक्ट था उनसे, वो उनकी एचआर से था। तो एचआर को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा जी मैंने काम कर लिया, तो काइंडली आप मुझे कोई जीमेल सेंड करिए, मैं आपको शीट शेयर करता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जो आपने काम वगैरह किया हुआ है वो सीईओ खुद आपसे इंटरव्यू लेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तो वो हम आपको डेट बता देंगे, जो भी उन्होंने पूछना होगा वो उसमें बात कर लेंगे। आओ 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 आओ, ठीक है। उनका उनका वैसे लैंडिंग पेज वाज सो शॉपर यार, सो शॉपर। उस्मान भी, वो पहले जो काम कर रहे हैं उन्होंने, वो फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं। उनके 2 बिजनेसेस और भी हैं जिसमें सोलर पावर पावर का है और एक अपार्टमेंट्स रेंटल के है। उनकी भी वेबसाइट उन्होंने आज मुझे शेयर की हैं 2 और। वो भी और वो किस तरह की बनी हुई है? वो भी वैसी ही हैं, अच्छी नहीं है। मतलब अ, उसके ऊपर जो एक मेन गलती ये आ रही थी कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने, बिजनेस भी कार डिटेलिंग का है। जी जी जो 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 क्लाइंट कार डिटेलिंग का होता है, ये यूजर होता है, वो सिंपल रिव्यूज के ऊपर, पायलट ट्रस्ट के रिव्यूज के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो का ऊपर सेक्शन बनाया हुआ है, जैसे कोई फ्रीलांसर है जी जी, वो, उन्होंने अपनी कहानी लिखी हुई है सारी उसकी, और इतना अपना। ज्यादा कंटेंट है, इतना ज्यादा कंटेंट है कि वो जी हमारे लिए कोशिश, मैंने आप लोगों को लैंडिंग पेज के जब बता रहा था उसके अंदर मैंने आपको, जितना आपका सिंपल और स्ट्रेट लैंडिंग पेज होगा, जितनी सर्विस क्लियर होगी आपकी आपकी उतनी ज्यादा कन्वर्जन आएगी। जी ऊपर लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हुए, आपने अपनी तारीफें की हुई है कि आप जी जो जी है वो एक टांग पे खड़े होकर 40 दिन चिल्ला काट सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कंपनी कर क्या सकते हैं लोगों के लिए, सिंपल 2-3 लाइनें होनी चाहिए, सीटीए क्लियर हो, बिस्मिल्लाह गो अहेड। तो ये गलती है भाई उनकी। खैर, देखते हैं क्या करना है। तो ठीक बाकी ठीक। बहरहाल अच्छा रही है ना, 2 और आगे लैंडिंग पेज उनकी कीवर्ड रिसर्च कर ली तुमने? जी वो अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले किया मैंने, थोड़ी जब देर तक वो आए भी। तो अभी बैठो, रात तक ये कीवर्ड रिसर्च करके शीट एक्सेल की शेयर करो, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है समझ लो। ओके। ठीक है, अच्छा जी, दिलावर खान, क्या हाल है तुम्हारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? अल्लाह का शुक्र उस्मान भाई, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ भाई, क्या चल रहा है आजकल? आजकल भाई अभी अभी ताज़े ताज़े बीमार से उठे हैं। चलो कोई नहीं, खैर है। गूगल एड्स तो नहीं बीमार रहा हूं, उनके बारे में क्या किए वो बताओ। तकरीबन 3-4 क्लासेस मेरी मिस हुई हैं लास्ट, हम्म, तो मैंने मैम को भी बता दिया था कि मैं उसको देखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक क्लियर है, और हम्म, वर्किंग जो है, प्रैक्टिकल वर्किंग हम्म। अभी स्टार्टिंग है, कोई इतनी ज़्यादा खास वर्किंग नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? किसी कीवर्ड रिसर्च में हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखते हुए नहीं कोई नहीं नहीं कोई नहीं आइडिया, कोई अप्रोच बन रही है? नहीं नहीं, अप्रोच तो है लेकिन कोई अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है, क्योंकि आपके जो लेक्चर्स हैं, हमारे बैच से पहले के भी जो लेक्चर्स हैं वो भी एक आध देखा है, तो काफ़ी ज़्यादा उससे भी सपोर्ट मिलती है। चलो अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अपने जल्दी से ठीक हो जाओ, बैक टू वर्क आ जाओ, इंशाल्लाह। आगे टाइम जो है ना वो अच्छा आने वाला है। हाँ जी, महक फातिमा, आपकी क्या सिचुएशन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अभी तक तो ठीक जा रहा है, साथ साथ लर्निंग चल रही है बैच 6 के, और द पेड सर
पॉडकास्ट जो है और दूसरे कई ऐसी चैनल्स हैं वहाँ पे, और उसके साथ दानिश भाई, आयशा आपी से हर चीज़ सही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, तो कोई क्लाइंट वगैरह की चल रही है कोई कन्वर्सेशन? पहला डॉलर आ गया गूगल से कि नहीं आया? आ गया सर। गॉड ब्लेस यू, मज़ा, ये अच्छी बात है। थैंक यू। सर जो पहले क्लाइंट उनका तो काम करके मैंने दे दिया है, और वो ऐसे क्लाइंट थे जो सिर्फ एक रात के लिए आए थे। उनका काम तमाम कर दिया, मतलब अब उनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर, एक क्लाइंट थे जो फर्स्ट वाले हैं वो तो अभी तक ऐसे ही हैं। ना उनका लैंडिंग पेज वो सही कर रहे हैं, मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहे, और सेकंडली जो अकाउंट का मसला है, मैंने उनको पूरा बताया है कि इस तरह जो आपने उस दिन मुझे बताया, मैंने इसाम भाई से भी हेल्प ली, दानिश भाई, आयशा भाई सबसे लेके गूगल पे सर्च की, तो उन्होंने यही कहा है कि पेमेंट जो वो ऐड करें उसके बाद अपील करें। फिर मैंने जो पर्सनल अपील के लिए जो कुछ रिक्वायर्ड होता है वो सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था, सिर्फ पेमेंट का मसला है। अकाउंट उसको क्लाइंट को मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर मैंने भी अपील करनी है तो आप पेमेंट तो ऐड करें एटलीस्ट, उसके बाद ही होगी, और फिर लास्ट डेट भी उसमें मेंशन करनी है कब पेमेंट ऐड की है। तो क्लाइंट आगे से कहते हैं 1-2 दिन तक, 2-3 तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं इसी तरह ना बात को टालते हुए कि आज रात, सुबह, 2 दिन, 3 दिन। अब आके क्या बात की है उन्होंने कि हम अपने जो आगे असिस्टेंट हेड हैं, उनका कुछ ऐसा कह रहे थे कि हम उनको कह रहे हैं कि अपना अकाउंट यूज़ करें। तो ठीक है। अगर वो इस चीज़ पे एग्री होते हैं तो हम उसको आपको एक्सेस दे देते हैं। अब ये एक टॉक्सिक क्लाइंट है, ये आपका वक्त अभी भी ज़ाया कर रहा है और कुछ अरसे बाद भी ज़ाया करेगा। इससे जितनी जल्दी हो जान छुड़ा लें, ठीक है? तो ये 10 तारीख को इसका एग्रीमेंट की डेट जो है वो एक्सपायर हो जानी है। ठीक है, ये सैलरी से ले लीजिएगा। सर मुझे तो मुश्किल लग रही है, काम तो अभी इसका मैंने कुछ किया नहीं। बस ठीक है, दे दे तो कोई अच्छी बात है, ना दे तो आपने जो मेहनत की अल्लाह ताला आपकी कहीं और से सम इम्बर्स कर देंगे, वरीज नहीं है, बस आपने मेहनत की है, ये चीज़ मैटर करती है। बाकी अल्लाह ताला आसानी करेंगे इंशाल्लाह, डोंट और वरी। और जो सेकंड वाले क्लाइंट थे वो एक रात के लिए आए थे, उन्होंने सिर्फ कैंपेन बनवानी थी और कन्वर्जन ट्रैकिंग करवानी थी, जीटीएम का थोड़ा काम था, तो वो मैंने उनको करके दे दिया था। चलें, गुड गुड। तो बाकी ओवरऑल तमाम लोग, आप जो हैं, आप लोगों को किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ये कुछ भी कीवर्ड रिसर्च कहीं पे भी टैग में, तो बी ओपन टू अस, डू लेट अस नो, क्योंकि हम हमारा और आपका जो राब्ता है वो 10 तारीख तक रहेगा, जिसमें मतलब हम कोई हमें एक्स्ट्रा किसी जगह, मतलब हर हर चीज़ का ना एक एक प्रोफेशनल होते हैं कुछ, अगर हमें वो भी अंदर के लाने पड़े अपने रेफरेंस से कुछ लेकर आने पड़े तो इंशाल्लाह हम वो भी लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों की जो एक लर्निंग है वो पूरे एक कंप्लीट पैकेज जो है ना वो कंप्लीट हो। तो बाकी अल्लाह ताला आसानी करेंगे इंशाल्लाह सबके लिए। तो और किसी का कोई सवाल कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, उसके बाद जो है ना हम इजाज़त चाहेंगे। उस्मान भाई 10 तारीख के बाद का मामला क्या होगा फिर? अगर 10 तारीख के बाद का ये मामला होगा कि अल्लाह ताला आपको बाद रखे, सिचुएशन ये हो जाएगी कि आप हम मतलब ग्रुप तो होगा, हम उसमें आपके देखते रहेंगे, आपको रिस्पॉन्ड तो करते रहेंगे, लेकिन उसमें फिर हमारे लिए आपके लिए एक स्पेशल क्लास अरेंज कराना वो मुश्किल हो जाएगा कि अब ये मसला आया तो उसके लिए करो। फिर हम 8th बैच के हवाले से जो है ना वो फरवरी के मतलब फर्स्ट से हम अगले बैच में चले जाएंगे। सही। हाँ, उसमें ये कि स्पेशल कोई क्लास नहीं, जैसे भी आप लोग सारे मिलके कहते हो जी कन्वर्जन ट्रैकिंग हमने दोबारा करनी है, हमारा क्लाइंट हंटिंग पे 1-2 सेशन रख लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो वो चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे रादर के बाकी चीज़ों के, इस तरह फिर कंजक्टिव चीज़ें नहीं होंगी। ओके, ठीक है, तो ये सिचुएशन है भाई लोगों। तो उस्मान भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अभी तो क्लाइंट हंटिंग के हवाले से क्वेश्चन है कि इसमें अभी तो हम जो है मैंने ट्राई भी की एक पोस्ट वगैरह लगा के लिंक्डइन पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ना, जहाँ तक अपवर्क और फाइवर की बात है उन पे भी मैंने जो है वो स्टार्ट किया है, बट मेरा ख्याल है कि अपवर्क और फाइवर पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब तक आपका अकाउंट ना हो तो उस पर फिर मिलना भी मुश्किल है। सो इज देयर एनी वे कि जिससे मतलब गोरा क्लाइंट अपवर्क फाइवर के अलावा हमें मतलब क्विकली उस पे कोल्ड ईमेलिंग से मिलेगा, कोल्ड ईमेलिंग से मिलेगा। और देखो, मैं ना आप लोगों को एक हकीकत बताना चाहता हूँ। हकीकत ये है, गूगल एड्स में मुझे करीबन
2.5 साल से तकरीबन ऊपर ही टाइम हो गया है फुल टाइम इस चीज़ में इंडल्ज होते हुए, और लर्निंग करते हुए भी ऊपर को 6, 7, 8 महीने हो गए हैं। ठीक है, हकीकत ये है कि अल्टीमेटली आप लोगों को 1 या 2 फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पक्के करने पड़ेंगे। अब आप देख लो, जो कैरियर पाथ मैं फॉलो किया और मैं उसको बेहतर समझता हूँ, और मैं मशवरा भी ये देता हूँ कि सबसे पहले कोई ना कोई रिमोट या अपने करीबी किसी इलाके में या अपना कंट्री चेंज करके एक फुल टाइम जॉब पकड़ें। डिस्कस करना चाह रहा था $1000 की, तो आपको 1000 की, 1500 की, फैमिली प्लान जितने की भी, $800, $500 की आपसे एक जॉब पकड़ें फुल टाइम। डिस्कस करूंगा चीजें क्योंकि मेरे 6 महीने 8 महीने उधर लगाएं, अपने अच्छे लगाएं, एक ही क्लाइंट पे लगाएं, उसको स्केल करें, साथ साथ अपनी लर्निंग पक्की करें। आपका GA4, आपका GTM, आपका एड्स एडिटर, ये टूल, डैशबोर्ड, स्टूडियो, ये पक्के कर लें, और साथ साथ एक प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग का पक्का करें। अपवर्क करते हैं, गुरु करते हैं, freelance.com करते हैं, फाइवर करते हैं, जो भी है अगर जो भी है, ताकि 1 साल के एंड पे, 1 साल गूगल एड्स का काम करने के बाद, एक तो साथ आपकी जॉब, और जॉब के साथ साथ जब आपका नेटवर्क होगा ना, उसमें से आपको कोई ना कोई क्लाइंट आ जाएगा, फेसबुक से, लिंक्डइन से, कहीं से छोटा मोटा $100, $200, $300, सी बहुत तो $1000 का भी आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप इस गूगल एड्स के साथ अपने आप को 10 साल कैरियर या 20 साल कैरियर में देखते हैं, तो आपको एक पक्का फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म चाहिए। या अपवर्क है, ये फाइवर है, ये फ्रीलांस है, कोई भी है, वो चाहिए आपको। ठीक है, और साथ एक फुल टाइम जॉब आप स्टार्ट में करेंगे पहले 6 महीने। ठीक है, अब जॉब जो है वो आप कहाँ करते हैं? आप दुबई में करते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ गूगल एड्स, अगर आपको आते हैं अच्छे, और साथ फेसबुक अवेलेबल है, एड्स, उसके बाद फिर मैं अगर आप आपको गूगल एड्स कर लें तो फेसबुक एड्स आप मेरे एक वीक भी उसकी देना तैयारी हिम्मत करके आप वाला, तो कॉन्टेक्ट बिल्कुल करेंगे, बहुत मैं अच्छे आपको साफ सुथरे हो रिस्पॉन्स जाते हैं। करूँगी। ठीक है, और यू कैन इजीली ग्रैब अ जॉब हियर इन दुबई, अगर आपको लीड जनरेशन अच्छी आती है तो। ठीक है, लीड जनरेशन नाम ही बहुत डरावना सा, लीड जनरेशन नथिंग, ये सुकून है बिल्कुल। एक अच्छी कैंपेन आप चलाएं, आप इजीली जो है वो आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, अच्छी आपकी स्टैंडर्ड कैंपेन चलती हुई हो। ठीक है, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि दुबई है आप लोगों के लिए अगर चाहिए, क्योंकि बहुत काम है यहाँ पे। ठीक है, काम इजीली मिल जाता है अगर आपको गूगल एड्स और फेसबुक एड्स अच्छे आते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि एक 6 महीने 8 महीने की जॉब करें, साथ साथ उतनी देर में आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो, जब एक वीक में एक क्लाइंट लैंड कर रहा है, या वीक में 2 कर रहे हैं, या मंथली 4 से 5 क्लाइंट लैंड कर रहे हैं, बस वो फिर आपको 3 फ्रीडम्स की तरफ लेके जाएगा, लोकेशन फ्रीडम, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। फिर आप आज़ाद हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी की हकीकतों से। तो वो असल असल जो वो है फ्रीडम, वही है, मनी, लोकेशन एंड टाइम फ्रीडम, जो मेरी नज़र में गूगल एड्स आपको दे सकती है अगर आपके फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म अच्छे हैं और एक क्लाइंट फनल जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है आपकी। ठीक है, तो और अगर आप चाहते हैं कि आप एक जॉब पर्सन है, ठीक है, और आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप फिर आपके साथ एक फुल टाइम जॉब करें। फुल टाइम जॉब का ये स्कोप है कि दुबई में फुल टाइम जॉब 4000, मतलब मैं डॉलर्स में बताऊंगा, ये $1000 से शुरू होती है। और अगर आपको फेसबुक अच्छी आती है और कुछ टूल वगैरह साथ अगर अच्छे आते हैं, तो आप 4000 तक भी पहुंच जाते हैं, इजीली पहुंच जाते हैं 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। 2 साल 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 4000 $5000 पे भी लोग काम कर रहे हैं, और अच्छा इजीली काम कर रहे हैं। और फिर वो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत तगड़ा आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया तो 6-6 हज़ार वाले भी हैं। ठीक है, डॉलर मंथली लेने वाले। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो वर्क करती है यहाँ पे, जो लोग जिनको वाकई जो है ना अच्छी चीज़ें आती हैं। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी इंशाल्लाह। ये भाई कैरियर और बताया वरना इससे जो है अगर आपका कोई और ट्रैक है माइंड में, तो वो मुझे तो नहीं नज़र आता। मैंने जो मेरा पहला स्टूडेंट है उसको भी मैंने एक प्रॉपर्टी के दफ्तर में फुल टाइम जॉब करवाई। ठीक है, और देखो जो फुल टाइम जॉब है ना वो बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में,
कैरियर के स्टार्ट में। गूगल एड्स एक पूरा कैरियर है, ये कोई इतना कोई ऐसे लम लेट या लुगे से चिड़िया मारने वाला काम नहीं है। इट्स नॉट रियल लाइक दिस, इट्स लाइक एक प्रॉपर कैरियर है ये एक, ठीक है। और अगर आप एक फुल टाइम जॉब करते हैं ना तो 8 घंटे दिन के या 9 घंटे आप उस माहौल में बैठते बेशक हैं, 8 बजे कह रहे हैं, मैं अवेलेबल हूँ। उस प्रेशर वाले माहौल में कि आपको लीड्स लेकर आनी है, आपको बिजनेस लेकर आना है। और वो जो 8 महीने या 6 महीने आप जॉब करेंगे ना फुल टाइम, वो आप कुंदन बन जाएंगे प्रॉपर। आपकी आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी लिंग्विस्टिक है, जो कम्युनिकेशन है, वो गूगल एड्स की बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके लिए आसानी होगी। और फिर उस दौरान साथ साथ आपका एक प्लेटफॉर्म चलता रहे, तो फिर आप जितनी मेहनत करते जाएंगे आपके लिए आसानियां होगी। मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, मसले होते रहेंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, आपकी नॉलेज आउटडेट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं है कि अभी आप कितना दूर, पता भी नहीं है कि अभी आप कितना दूर हैं। इवन मैं अपने 2 years के बाद ये कह सकता हूँ कि might be I am at the 20% of the Google ads, might be I'm less than 20%, I'm less than 20%, I'm very sure about this, ठीक है। I'm very sure about this कि मुझे 20% से कम नॉलेज है गूगल एड्स की। तो ये सिचुएशन है आगे गूगल एड्स की, तो मेहनत जो है वो आपकी चलती रहेगी, मत करते रहें। हाँ जी, दिलावर खान, आपका कोई सवाल है? उस्मान भाई, जैसे आपने कहा कि एक फुल टाइम जॉब के साथ अपना कोई भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जो है उसको साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस बनाओ, तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से बेहतर आप ये नहीं समझते कि अगर कोई अपनी एजेंसी बिल्ड करे? नहीं, देखो, एजेंसी जो है वो आपका 2 साल से 3 साल के बाद वाला स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट की फनल स्ट्रॉन्ग करनी है आपने। आपका पेट भरा हुआ नहीं होगा, आप एजेंसी बना के बैठ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जो आपके साथ लोग हैं उनको भी बर्बाद कर देंगे। एक आम नॉर्मल इंसान गूगल एड्स के 40 अकाउंट्स हैंडल कर सकता है, 40 अकाउंट्स हैंडल कर सकता है एक आम नॉर्मल इंसान जो दिन के 4 घंटे काम करता है। अगर सही सर ये क्वेश्चन आपने किया है ना, अभी आप क्या बता रहे हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो 40 अकाउंट्स को डील कर सकता है एट अ टाइम, ये क्वेश्चन ना एक रिक्रूटर ने मुझसे पूछा था, तो मुझे आइडिया नहीं था अभी इनिशियल में कि क्या उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो उसको क्या मतलब इनिशियल पॉइंट पे ही आपने ये रिस्पॉन्ड कर देना? देखो, अगर आपका एक्सपीरियंस है ना 1 साल या उसके अबव, तो आप इजीली 40 अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। जो इतनी एक्सेसिव अकाउंट हैंडलिंग होती है वो गूगल एड्स एडिटर के थ्रू होती है। कभी आप गूगल एड्स एडिटर को आज आप लोग जाके पढ़िएगा वो क्या बुलाया, वो जी जी सर, उस पे किया है काम। thousands of campaign, जी जी thousands of campaign in a blink of an eye एडिट हो जाती है, thousands। तो दिलावर खान, जो तुम्हारा पॉइंट है ना एजेंसी की तरफ जाने वाला, वो समझ ही नहीं मुझे। वो एटलीस्ट कैरियर के पहले 3 साल समझ नहीं आता। ओके सबसे पहले आपकी अपनी अपनी सेल्फ क्लाइंट फनल स्ट्रांग हो, आपके पास अच्छे टॉप के क्लाइंट्स हो, 10 है, 12 है, 15 है, 8 है, 10 है, ठीक है, जो एटलीस्ट आपको 1000 गूगल एड्स के अंदर जो एक अच्छा क्लाइंट है जिसको आप लीडर निकाल के दे रहे हैं, उसके लिए आपको $1000 देना कोई मसला नहीं। सही, बिल्कुल। अगर आपको काम आता है तो वो है, उसको लेके चल रहे हो, उसके बाद फिर लार्जर एक्सटेंट पे जाते हो, ठीक है, ब्रॉडर करते हो, तो फिर बिस्मिल्लाह, गो अहेड विद द एजेंसी, बिस्मिल्लाह, आसानी है बहुत। तो ये कुछ इस तरीके से जो चीजों के वो हैं वो लेके चलती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हनान अनवर। अच्छा उस्मान भाई, इस तरह मैं थोड़ी सिचुएशन, अभी मैं जो है ना वो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा हनान अनवर, 1 मिनट मुझे दो, मेरा ना अब्बा की कॉल आ रही है, मैं उनको जरा बता दूं कि मैं आपको बैक कॉल करता हूँ, ठीक है? मुझे 1 मिनट दीजिए। नो
blame anyone. Some leave. जी माजरत हनान अनवर, आप जहाँ पे रुके थे वहीं से शुरू कीजिए। नो प्रॉब्लम सर भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ एसईओ की, रिमोटली जॉब है और दुबई का क्लाइंट है, तो उसके लिए अच्छा मैं जो ये सोच के आया था इसमें, मेरा उस वक्त का प्लान ये था कि एसईओ और गूगल एड्स को दोनों को साथ लेके चलने का। और अगर फ्यूचर में 2020 में मैं विज़िट किया मैंने दुबई, और उस वक्त मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा था यहाँ, बट कोविड आया, फिर 1 साल किया, मैंने वापस आ गया था मैं। तो मेरा प्लान ये था कि अगर यहाँ चांस बनता है दुबई में, तो बट अब मैं इसको एसईओ और गूगल एड्स को रिमोटली लेके चलना चाह रहा हूँ। एक इसमें पॉइंट ये है कि अभी आपने बात की, मेरा भी यही कंसर्न था कि इसमें नॉलेज आउटडेटेड का ना, कि मैं एटलीस्ट अगर क्लाइंट सपोज नहीं भी मिलता तो इन टच, एक तो क्वेश्चन इन टच कैसे रहा जाए कि नॉलेज जो है वो अपडेट होता रहे, कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि 2-4 महीने बाद मुझे पता चले कि कुछ आता ही नहीं है मुझे। और दूसरा चीज़ ये है कि फिर तो ये फाइवर, अपवर्क, इनके अलावा फिर एक लिंक्डइन ही रह गया अगर रिमोटली हंट करना है। नहीं, लिंक्डइन इज नॉट अ क्लाइंट हंटिंग प्लेटफॉर्म, दिस इज द हार्ड अर्न लेसन। इसको एक्सप्लेन करेंगे किस अच्छा, आपका पहला सवाल ये था कि नॉलेज के साथ जो है ना आपने आउटडेटेड नहीं होना, तो उसको कैसे लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपने जो लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन की जो टॉप वॉइसेस हैं, मतलब कुछ 10-12 लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, गोरे हैं सब, उनके साथ अपनी इंगेजमेंट ज़रूर रखनी है, उनकी डिस्कशन, उनकी वो तकरीबन हर पोस्ट को देख लेना आपने, वीक में एक दफ़ा उनकी प्रोफाइल खोलनी है, देखना डिस्कशन क्या हो रही है, नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं, वो जवाब क्या दे रहे हैं। जितनी इंगेजमेंट आपकी वहाँ पे होगी ना, आपको भी, मेरा नहीं ख्याल जो बंदा लिंक्डइन को डेली 20 मिनट भी दे रहा है वो आउटडेटेड हो रहा, अगर उसने अच्छे लोगों को फॉलो किया हुआ तो। कोई पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करना, इवन मुझे भी अनफॉलो करें आप सब लोग, किसी अच्छे बंदे को फॉलो करेंगे, गोरे को जो अच्छी बात करे वहाँ पे, ठीक है। और उनको देखो वो क्या कह रहे हैं। 20 मिनट देने आपने डेली का, उठते हुए खाना खाने जाते हो, मस्जिद जा रहे हो, रास्ते में ऐसे मोबाइल खोल के जरा स्क्रोलिंग कर लेनी है, अच्छा ये चल रहा है मार्केट में, ये सिचुएशन हो रही है, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। नहीं होगी आउटडेटेड, आई बिलीव नहीं होगी। बाकी ये कि अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे, इंट्रैक्शन चल रहा है आपका, तो अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई क्लाइंट भी जो है वो होगा, क्लोजिंग हो जाएगी। अच्छा, और सेकंड चीज़, लिंक्डइन को आपने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए और अपने एक पोर्टफोलियो के लिए पास रखना। लिंक्डइन एक, मेरी नज़र में एक लैंडिंग पेज है, एक वेबसाइट है मेरी, जो मैं क्लाइंट से शेयर करता हूँ कि ये देखो, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा जो है वो है, मेरी अचीवमेंट्स ये हैं, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद द गूगल एड्स। क्लाइंट क्लोज कहीं और से होगा, कोई रेफरल से आ रहा है, कोई किसी प्लेटफॉर्म से आ रहा है, वो कहता है व्हाट यू हैव डन, तो उसको फिर मैं अपनी लिंक्डइन के, दिस इज व्हाट आई डू, दैट्स नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आई वुड से, लेकिन ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन एक आपकी एक स्पेस है, आपकी एक, आपने एक अपना घर सजाया हुआ है, ऑर्नामेंटल की हुई अपने आप को कि ये मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो एक डिस्कशन चल रही है, सिचुएशन चल रही है, जिसको आप देखते रहते हैं। मेरा ख्याल है अनान अनवर, आप अगर फिर भी कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। नहीं उस्मान भाई, ठीक है जी। महक, सर आपने कहा है कि अगर कोई भी न्यूबी है और उसने लाइक गूगल एड्स के बारे में नॉलेज गेन करना है, तो उसे चाहिए कि वो रिमोट जॉब लाजमी करे, लाइक जो फुल टाइम जॉब। फुल टाइम 8-9 घंटे की जॉब होती है। तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा 6 घंटे का कॉलेज होता है, तो मैं इस चीज़ को लाइक लेके चलूँ या नहीं? करो, 6 घंटे कॉलेज है, 4 घंटे की जॉब करो, 14 घंटे आपके यहाँ, 100 जो मर्जी करो उसमें, बाकी करो, फुल टाइम जॉब करो, चाहे 3
3 घंटे 4 घंटे की कहीं कहीं पे बैठो, फोर्स करो अपने आप को। लेकिन अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको इतनी टेंशन लेनी चाहिए लर्निंग की। स्लो स्लो करें, जब आपकी बैचलर्स आ जाए, ठीक है, तो बैचलर्स तो आप लोगों ने ये करना है कि जो लोग अभी एफएससी से नीचे हैं ना, आप चुप करके एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री साथ अपनी रजिस्टर कराओ, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उधर से पेपर दो, साथ अपने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म बिल्कुल पक्के ठके रखो। 4 साल के एंड के ऊपर आपके पास एक डिग्री होगी बैचलर्स की अच्छी, सीएस कर लो, कोई बीबीए शीबीए कर लो, कुछ भी कर लो, और उसके बाद साथ आप अपने जो आपके साथ वाले होंगे ना उनसे उनको हायर कर लेना 4 साल के एंड पे, ठीक है। तो लाइक इट गना बी कूल, रियली कूल फॉर देम। तो अपनी एक बैच विचर से डिग्री करो सुकून से, साथ साथ अपना को माल इसबाब बराबर करो, ते मिठे चौल खाओ, दैट्स इट। नहीं, आपने गलत किया ना, आपने गलत मास्टर कर लिया यार। तो बात ये है कि इंशाल्लाह कोई नहीं काशिफ, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी टाइम है भाई, मेहनत करो, अल्लाह ताला आसानी करेंगे। जी महक। और सर सेकेंडली ये है कि मैं जो ये जॉब्स के लिए जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट है उनके लिए नहीं, जॉब्स के लिए इंडीड यूज़ करती हूँ। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा, और मुझे लाइवा भी आपको उनका पता ही है, उन्होंने मुझे तरीका सिखाया था कि कॉल रीचिंग कैसे करनी है और ये वो ना। अच्छा, उधर से देखो, लिंक्डइन इंडीड इज अ गुड थिंग। आप लोकेशन चेंज, मुझे पता उन्होंने क्या सिखाया होगा आपको, ठीक है, वो लोकेशन चेंज करके तो जिस तरह भी होता है सब कुछ इज अ गुड थिंग। अगर लोकल लोकल भी कर रहे हो तो वो भी अच्छी है, इंटरनेशनली भी कर रहे हो वो भी अच्छी है। पॉइंट इज दिस, कीप गोइंग, कोई मायूस ना हो, बस मेरा पॉइंट ये, कीप गोइंग। और जो जिन लोगों के पास टाइम है, अब महक फातिमा ये कह रही मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, शी कैन अडॉप्ट द क्लाइंट और समथिंग लाइक दैट। लेकिन जिनके पास टाइम है ना, गो फॉर द फुल टाइम जॉब। इमरान है, ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा आजकल, इसको फुल टाइम जॉब पे जाना चाहिए। ये हनान अनवर साहब है, इनको जाना चाहिए। ये काशिफ है, ये अपना जुहेब दिलावर, ये जुहेब, ये बाकी कौन कौन है यहाँ सब, उनको जाना चाहिए। मेरी तो ऑलरेडी चल रही है सामा, हाँ, साथ करो, एक और पकड़ लो, गूगल एड्स की पकड़ लो। देखो 6 महीने सिर्फ दे लो अपने आप को, बस आपका यू विल फील गुड। सामा को भी और करना चाहिए। सर आपका तो इसमें एक्सपीरियंस है, अगर जॉब के लिए करना है, कॉलेज को चलो फिर भी कर लेंगे, लेकिन जॉब के लिए किस प्लेटफॉर्म को रखना चाहिए? जॉब के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, फ्रीलांस के लिए नहीं, जॉब्स के लिए, फुल टाइम जॉब्स के लिए, इंडीड के अलावा। देखें, जॉब्स के लिए ना, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने लोकली अप्लाई करना है तो इंडीड है, वरना लिंक्डइन के ऊपर भी क्लोज हो जाती है जॉब, रिमोट जॉब जो है। आप लिंक्डइन के ऊपर जाते हो, रिमोट का फिल्टर लगाते हो, जॉब क्लोज होती है। मैं दोबारा मेरे वर्ड पे गौर करना, मैंने क्लाइंट हंटिंग के लिए लिंक्डइन को प्रेफर नहीं किया था। मैंने कहा जॉब के जो क्लाइंट हंटिंग है ना, वो लिंक्डइन से नहीं होती, लिंक्डइन पे जॉब हंट होगी। अगर आप दुबई में और आपने दुबई में जॉब ढूंढनी है तो आपको मिल जाएगी। इवन अगर आप दुबई में और आपको कोई और रिमोट जॉब ढूंढनी है तो अप्लाई करने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। जॉब जो फुल टाइम जॉब होती है, रिमोट जॉब्स, यू कैन फाइंड दैट। लेकिन क्लाइंट हंट नहीं होगा वहां से, हो भी जाएगा, नसीब कुछ का मालूम नहीं है, लेकिन सर मेरा हो गया है। माशाल्लाह, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। लेकिन फुल टाइम जॉब जरूरी है। ओके ओके। और सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको टॉप सर्च इंजन मार्केटिंग बैच मिल गया लिंक्डइन की तरफ से। वो बस वैसे ही, बस थैंक यू, लेकिन वो बस ऐसे ही, इट्स फाइन, कोई वरीज नहीं है। तो अल्लाह ताला आसानी करें। अभी यहाँ पे हमारे साथ बिलाल थे। अच्छा बिलाल, देखो सबसे पहली चीज ये है, मास्टर्स तब करो कि कोई पैसा टका बन रहा है, तो $1000 1200 1500 बना रहे हो किसी जगह से, इतने बन रहे हैं तो मास्टर कर लो, ठीक है। या फिर अगर आपकी मैं तो वैसे साथ ये रेकमेंड करता हूँ कि जो आपकी फील्ड है ना, उस फील्ड को चेंज ना करो। सबसे पहले जो आपकी अपनी फील्ड है ना, लाइक आपने कोई इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, तो लेट्स सपोज आपने कोई इंजीनियरिंग की हुई है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो पहले अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढो, ठीक है। उसके उसके अंदर जॉब करो फुल टाइम,
साथ अपना गूगल एड्स को लेके चलो। अगर फील आए कि यार मुझे देखो, गूगल एड्स को आप हर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, फुल टाइम कैरियर, पार्ट टाइम कैरियर, जो भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। इसको आपने अपने हवाले से मैनेज करना है। तुम्हारे लिए मेरा मशवरा ये कि पहले जो आपकी मेन फील्ड है उसकी फुल टाइम जॉब लो, साथ इसको लेके मैनेज करो। अगर वो उसमें अच्छा ना लगे उसके अंदर से, क्योंकि जब 2 इनकम स्ट्रीम होंगी ना, बड़ा मेंटली रिलैक्स हो जाओगे, बड़ा आसान होगा। कभी इस चीज को एंजॉय करना, 2 इनकम स्ट्रीम्स को, 2 जगह से जब पैसे आएंगे ना, उसको एंजॉय करना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अगर उसके और उसको साथ साथ लेके चलो गूगल एड्स को। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इतनी अच्छी डिग्री किया, उसको वेस्ट नहीं करो, साथ साथ लेके चलो। और जब कुछ अरसे बाद फील हो कि यार मुझे रिमोट काम करना है, मुझे लोकेशन फ्री होना है, ये होना वो होना है, देन बिस्मिल्लाह, फिर फुल टाइम जंप कर दो इसमें, ठीक है। और मास्टर्स तब करो जब कुछ पैसे बन रहे हैं, तो ऐसे मजीद भी अपने आप को वेस्ट ना करो। या जॉब सिक्योरिटी है, आपको पता है कि मैंने मास्टर कर लिया तो मैंने वहां पे उस जगह पे जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले कुछ एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है, देन यू आर गुड टू गो। $1000 बनाओ, अपना मार्क अचीव करो, उसके बाद साथ अपने चीजों को लेके चलो। बस ये मैं चाहता हूँ कि पेट आपका भरा हुआ होगा, आपके माइंड में इनोवेशन आएगी, आप क्रिएटिव होंगे, आपके पास नित नए आइडियाज आएंगे। आपका पेट खाली है, आप किसी के पैसे पे चल रहे हैं, अम्मा अब्बा के पैसों पे चल रहे हैं, आपका दिमाग नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ बनाएं आप, थोड़ा सा एफर्ट करके, टाइम लगा के, मेहनत करके, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा इंशाल्लाह। एंड यू आर वेरी नियर। अगर आप लोग गूगल एड्स को अच्छे से लेकर चलते हैं तो यू आर वेरी नियर, अल्लाह ताला आसानी करेंगे। तो अभी मेरे अब्बा की भी कॉल आ रही है, मुझे उनको बैक कॉल करनी। तो आप सब लोग जो हैं वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे वास्ते दुआ करें। तो इंशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।